स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने सीलोम के संरचना का अध्ययन किया। सीलोम के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को देखा। आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द लेवल इन विच द सेल आर अरेंज। और ये सेल जो जिस प्रकार से अरेंज्ड होती है उस लेवल के आधार पर एनिमल्स को ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर कोशिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका जो है शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स है और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका एनिमल शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो अपने कार्य को वो अच्छे से कर सकती है, बिल्डिंग ब्लॉक से पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो उसी का जो लेवल है वो कैसे अरेंज्ड होती है उसी के ऊपर ये ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दिस शोन हाउ सेल आर अरेंज्ड इन एनिमल, और ये बताती है कि कोशिका कैसे सेल जो है एनिमल सेल में अरेंज्ड रहती है। There are different grades of organization. There are 5 types of grades of organization in animal. अलग अलग grades of organization है, different types है, जिसमें से 5 मुख्य types of grades of organization है। वो कौन कौन से हैं आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और सिंपल वर्ड में समझेंगे। पहला है एसेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एसेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली ये फाइलम प्रोटोजोआ कि जो एनिमल्स हैं उसमें पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एक्टिविटी आर कैरिड आउट बाय द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट विद इन ए सिंगल सेल। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, वो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल द जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी क्रिया है, वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सिंगल सेल्स में संपन्न होती है। इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जीवन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं शरीर की एक ही कोशिका में पूर्ण होती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट गतिविधि है जीवन की, एनिमल की, वो शरीर की एक ही कोशिका में पूर्ण होती है। अतः इनमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। तो ये जैसे अमीबा है, इस अमीबा में आप देख रहे हैं कि ये सेलुलर है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है इसी में सभी गतिविधि संपन्न होती है। तो द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल, और जो शरीर है वो सेल में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। तो एग्जाम्पल प्रोटोजोआ यहाँ हमने लिया है और एग्जाम्पल प्रोटोजोआ है भी। फिर सेलुलर ग्रेड, दूसरा आता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? इन सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। और जो शरीर है बहुत सारे सेल्स से बना होता है, और बट द सेल आर लूज एंड इंडिपेंडेंट। और जो सेल है वो लूज होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल पॉरीफेरा एंड मीजोजोआ। यहाँ पर आप देखेंगे साइकान का ये जो डायग्राम है, इसमें जो बॉडी वॉल है ये ऐसे डिप्लोब्लास्टिक होती है। एक बाहर की लेयर होती है और एक आंतरिक लेयर होती है, और बीच में इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर मीजोग्लिया पाया जाता है। ये वाला जो लेयर है ये एक्टोडर्म कहलाती है, एक्टोडर्म। और ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है एंडोडर्म, और बीच में ये मीजोग्लिया कहलाती है जो कि जेल के समान स्ट्रक्चर बना रही। तो अब यहां पर द सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी इज मेड ऑफ मेनी सेल्स। अब चूंकि इस पॉरीफेरा का हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर साइकान में जो एक्टोडर्म है यहाँ पर एक सेल पाई जाती बाहर में, उसको कहा जाता है पिनेकोसाइट्स। उसी के कारण ये पिनेकोडर्म कहलाती है। ये अलग सेल हो गई। अंदर की ओर एंडोडर्म में कोनेकोसाइट्स पाई जाती है, उसी के आधार पर ये कोनेकोडर्म्स कहलाती है साइकान में। और बीच में मीजोग्लिया में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे थियोसाइट, स्क्लेरोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पर्म और ओवम। ये सभी अपने अपने काम को करती हैं और लूज होती हैं, और ये सभी स्वतंत्र होती हैं।
इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में, उसको कहा जाता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें कार्य के अनुरूप कई प्रकार की कोशिका होती है सब, और लेकिन ऊतक नहीं बनाती। लेकिन टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। इन दिस ग्रेड द सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। और इस ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल है वो जुड़कर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज का निर्माण कर रहे हैं, ऊतक का निर्माण कर रहे हैं। और ये प्रारंभिक प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि यहाँ हमको दिखाई देता है इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे कि एग्जांपल है, नर्व सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व नेट। ये जो नर्व सेल्स है, जैसे कि हाइड्रा, ये जो नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स आपस में जुड़कर एक नेट का निर्माण करते हैं जो बनाता है नर्व नेट। तो जो सेल है, नर्व सेल्स है, ये आपस में जुड़ गए और एक नेट, पूरी की पूरी जाल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये टिश्यूज का निर्माण होता है। दिस ग्रेड सीन इन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गन ग्रेड। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन दिस ग्रेड टिश्यूज आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। अब यहाँ पर जो कोशिका से टिश्यूज बन गई, पिछले ग्रेड में हमने देखा, अब जो टिश्यूज है वो बना रहे, जुड़कर ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे नेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स, ये जो ऑर्गन्स है ये बनाते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा है और टिश्यूज जो है एक साथ जुड़कर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे नेफ्रिडियम। दिस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। अधिकतर ये जो ग्रेड्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल, जो कि फ्लैट एनिमल होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, उस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उसमें टिश्यूज जो है जुड़कर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। पांचवा जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। इट इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और यह मुख्यतः पाया जाता है हायर इनवर्टिब्रेट्स में, उच्च अकशेरुकी जंतु में, और वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी जंतु में। इसमें क्या होता है, हियर मैनी ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और इसमें बहुत सारे अंग जुड़कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मेनी ऑर्गन ज्वाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक आप देख रहे हैं कॉकरोच की, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ये एक सिस्टम हो गया, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स है और इसोफेजियल एरिया में जो ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल एरिया में जो ग्लैंड्स है, ये आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म ऑफ गट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम गट के द्वारा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा बनती है और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड उसमें जुड़ जाती है, तो ये अंग तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार के सिस्टम लेवल को ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो आज हमने इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सेलुलर लेवल, जो सेल है किस प्रकार से अरेंज होती है एनिमल में, उसका अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।